भाई कोई बोलता है कि अपने 90s किड होने का प्रूफ दो, तो हम बोल देते हैं कि भाई शकला का बूम बूम देखा है, भाई सोनपरी देखा है, भाई करिश्मा का करिश्मा देखा है, भाई ये देखा है, भाई वो देखा है, और बस भाई हम प्रूफ कर देते हैं कि हम 90s के हैं, हम 2000 के। क्योंकि भाई ये सब चीजों ने हमें नॉस्टैल्जिया दिया, हमें कहानी दी बताने को, हमें डिस्कशन का टॉपिक दिया। क्योंकि जब 2000-2003 में नए नए सीरियल्स आने शुरू हुए टीवी में, तब हर बच्चे बस टीवी से जुड़ चुके थे। जहां पे एक पापा है, उसने रोबोट बनाया और वो रोबोट उनकी बेटी है और वो करिश्मा नाम है और वो करिश्मा का करिश्मा करती है। और एक संजू है जिसके पास एक पेंसिल है, जो अपनी पेंसिल से जो कुछ ड्राइंग करता है वो सचमुच में रियलिटी बन जाती है। और सोनपरी की फ्रूटी मेरा प्यार बन जाती है। तो दोस्तों इस तरह की कहानी क्रिएटिव होगी तो क्यों ना दिल आता, क्यों ना दिल हमारा उससे जुड़ा होता। इतनी कहानियों के रुझान के बीच में हम बैठे हुए, लेकिन एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा आता है कि भाई साहब ये इतने बड़े बड़े एक्टर जिनको देख के हम प्यार में डूब जाया करते थे, आज की डेट पर ये सब कहां है? कहां है मेरी करिश्मा, कहां है मेरी फ्रूटी? और करिश्मा ने अपने इंटरव्यू में क्या रिवील किया? और भाई ये जांघिया, चिल्लर पार्टी का जांघिया ने सलमान खान का मजाक उड़ा दिया। और वो तारे जमीन पर जो फिल्म आई थी उसमें जो लड़का था ईशान अवस्थी, हाँ वही, वो कहां गया भाई? और वो शकल का बूम बूम की हंसिका मोटवानी, भाई कितनी प्यारी दिखती थी भाई। इन सब के करियर गए कहां? आखिर क्या हुआ? हंसिका मोटवानी का तो एमएमएस लीक हो गया था ना, क्या हुआ भाई? और हंसिका मोटवानी ने किसी का घर तोड़ दिया, ऐसा क्यों बोला जाता है भाई? इतनी सारी कंट्रोवर्सी है। नमस्कार, मेरा नाम है सार्थक और आप सभी देख रहे हैं इट्स आवर टॉक शो। आज हम बात करने वाले इन सब कंट्रोवर्सी, इन सब कहानियों की, नॉस्टैल्जिया के बारे में। तो भाई आओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि भाई ये सब कहानियां फिर कहां मिलने वाली है। तो भाई मजा बहुत आने वाला है, पूरी वीडियो में बने रहना। तो चालू करते हैं आज की वीडियो हमारे पहले टॉपिक के साथ, वो है जांघिया, चिल्लर पार्टी के हीरो जांघिया। बोले तो बापू इंडिया का वो भाई था जिसने अंग्रेजों की वाट लगा दी थी और इंडिया से तड़ी पार कर दिया था, समझी क्या? तो बात है हमारे बचपन की, जब हम बहुत खुश हुआ करते थे, मजा ही मजा था, जीवन पूरा रंगीन था। तब हमने देखा ये, जी हाँ, फिल्म का नाम था चिल्लर पार्टी, जिसमें सलमान खान खुद प्रोडक्शन कर रहे थे। सलमान खान इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसमें कि पंकज त्रिपाठी, स्वरा भास्कर और रणवीर कपूर का ये वाला डांस भी था। भाई ये फिल्म थिएटर में तो उतनी नहीं चली, लेकिन भाई सबके दिलों में राज करने का कारण ये था कि जब ये टीवी में आई तो सबने उसको देखा, सबने टीवी में बहुत ज्यादा पसंद किया। और इस फिल्म को तो नेशनल अवार्ड भी मिले। इस फिल्म के जांघिया को पता नहीं कितने अवार्ड मिले, कितना नाम हुआ, कितनी फिल्में हुई, कहां कहां क्या का रिकॉग्निशन नहीं मिला। लेकिन कहां गए जांघिया AKA नमन जैन? जी हाँ दोस्तों, जांघिया का नाम नमन जैन था। नमन जैन फिल्मों की इंडस्ट्री में इतने जुड़े हुए तो नहीं थे, लेकिन उनके पापा को ये फिल्में बहुत ज्यादा पसंद थी और इसी रीजन से नमन को भी इन सब चीजों से प्यार हो गया था। एक बार की बात है, नमन गए हुए थे बालाजी फिल्म्स का एक ऑडिशन देखने के लिए। वहां पे उन्होंने पता किया कि एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है चिल्लर पार्टी और उसके ऑडिशन हो रहे। तब नमन जैन ने उसका एक ऑडिशन दिया और व्हाट, ऑडिशन क्रैक हो गया। नमन जैन फिल्मों में आ चुके थे, लेकिन नमन जैन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उनको पता ही नहीं था उनके साथ क्या हो चुका है। इतनी बड़ी फिल्म मिल चुकी है, उसका कोई रिकॉग्निशन उनको नहीं था। तभी भी we had no idea of how big this is. Like at least for dad he had sense कि okay he's got a film, but I had no clue. लेकिन भाई सलमान खान के साथ, मतलब सलमान खान के प्रोडक्शन में फिल्म आना कितनी बड़ी बात है भाई। हर जगह बस चिल्लर पार्टी, नाम ही नाम हो गया, शोहरत ही शोहरत हो गई, सब पहचानने लगे भाई। बिल्कुल हम लोग के लिए तो यार वो बंदा मतलब एक आइकन बन गया था कि भाई ये कर रहा है क्रेजी काम। इतना ज्यादा सबने उसको प्यार किया था। जहां नमन जैन एक बार सलमान खान से मिलते हैं और देखते हैं सलमान खान ने जीन्स पहनी हुई है जो कि फटी हुई है, तो नमन जैन सलमान खान को बोल देते हैं कि भाई इतना पैसा होने के बाद फटी जीन्स पहनो यार। और ये बात सुन के सलमान खान भी बहुत जोरों के हंसने लगते हैं। इस तरह की कहानी थी। इवन ये फिल्म इतनी ज्यादा फेमस थी कि रणवीर कपूर ने भी भाई अपना एक डेब्यू डांस इसमें दिया था, टाई टाई फिश नाम से। बहुत ही ज्यादा क्रेज था इस फिल्म का। लेकिन फिर क्या हुआ, सडनली नमन जैन इतनी हाइप के बाद गायब कैसे हो गए? कहां गया उनका करियर, कोई क्यों नहीं जानता भाई। तो बात ऐसी है कि नमन जैन को बहुत सारी फिल्में ऑफर हुई, बहुत सारा नाम उनको ऑफर हुआ। फिल्म की अगर मैं बात करता हूं तो फिल्में गैंग्स ऑफ वासेपुर, रांझणा का छोटा कुंदन और जय हो में सलमान खान के साथ काम, और ऐसे बहुत सारे 22 प्रोजेक्ट्स उन्होंने करे, बहुत सारा काम उन्होंने किया। इतना काम, इतना सब कुछ करने के बाद भी क्योंकि वो एक नेपो किड नहीं थे, उनकी कोई बड़ी पहचान नहीं थी इस इंडस्ट्री में, उनका नाम उतना उछाला नहीं गया। ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है बॉलीवुड की, लेकिन सच्चाई
यही है कि नमन जैन का नाम उतना उछाला नहीं गया, उतना फेमस नहीं किया गया जितना अगर कोई नेपो किड होता तो इनके नाम को बहुत बड़ा बना दिया जाता। लेकिन 22 प्रोजेक्ट्स करने के बाद भी नमन जैन आज की डेट पे भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने काम छोड़ दिया है। रिसेंटली उन्होंने एक नई प्रोजेक्ट में काम किया जिसका नाम बस्तर है, जो कि अभी अभी आई हुई है। अगर आपने नहीं देखा है और उनको प्यार करते हो तो जाके बस्तर को आप देख सकते हो। और हमारी कतार का दूसरा नाम है जिसके बारे में आप सुनकर ही पूरे नॉस्टैल्जिया में घुस जाओगे, क्योंकि अगर आप 2000 के किड हो तो आपका ये फेवरेट सीरियल है और आपका ये फेवरेट प्यार भी है, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं सीरियल सोनपरी की। तो दोस्तों ये सीरियल था जिसने हमें नॉस्टैल्जिया में घुसा दिया, जिसने हमें अलग अलग रंग दिखाए। भाई पता नहीं क्या क्या हमने इसको देखा और क्या क्या इससे सीखा। बहुत ही ज्यादा इस सीरियल को हमने एंजॉय किया। लेकिन इस सीरियल में सबसे ज्यादा खास बात थी वो थी इस सीरियल की फ्रूटी AKA तन्वी हेगड़े। भाई तन्वी इस सीरियल में फ्रूटी का रोल निभा रही थी, जिसको सबने बहुत ज्यादा पसंद किया। सबको तन्वी से बहुत ज्यादा प्यार हो गया। इवन मैं भी उसके प्यार में आज भी डूबा हूं। लेकिन यार सच्चाई तो ये है कि बहुत ज्यादा फेमस होगी, नाम बहुत हो गया। लेकिन यार इतना बड़ा शो देने के बाद, इतना बड़ा नाम होने के बाद तन्वी AKA फ्रूटी कहां चलेगी और कैसे करने वाली है तन्वी अपना कमबैक? तो बात करते हैं तन्वी के बारे में, फ्रूटी के बारे में। तो भाई फ्रूटी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे। बचपन से ही उनका रुझान फिल्मों में, सीरियल में काम करने का बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा उनका मन था काम करने का। उन्होंने 150 से ज्यादा एड्स करे हैं। आपको रसना वाला एड याद है? वो रसना वाला एड में भी तन्वी ही थी, यानी कि फ्रूटी ही थी। उन्होंने अपना डेब्यू कैप्टन हाउस, ये है मेरे अपने, और ऐसे उन्होंने बहुत सारे शो करे। लेकिन उनको रियल सक्सेस मिली 22 नवंबर 2000 को आए सीरियल सोनपरी से। बहुत ज्यादा नाम हो गया। सोनपरी में दिया और बाती हम के ससुर जी बने हुए थे, पलटू चाचा। याद है वो पलटू जो थे सोनपरी के साथ था, और सोनपरी थी और थी तन्वी यानी कि फ्रूटी। भाई इन तीनों के कॉम्बिनेशन ने फ्रूटी को बहुत उछाल दिया, बहुत नाम बना दिया, काम बना दिया। इसके बाद उन्होंने जो सीरियल किया वो भी बहुत फेमस सीरियल था जिसका नाम था शाका लाका बूम बूम। शाका लाका बूम बूम में फ्रूटी एज फ्रूटी नाम से ही फेमस हुई, उनका नाम फ्रूटी से ही आगे बढ़ा। और ये दोनों सीरियल बहुत ही ज्यादा कल्ट क्लासिक सीरियल थे, बहुत ज्यादा नाम था। उसके बाद तन्वी को बहुत सारी फिल्में भी ऑफर हुई, जैसे कि गजगामनी, विरुद्ध, चैंपियन, और भी बहुत कुछ उन्होंने काम किया। इवन 2003, 4, 5 में तो उन्हें बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। फिर उन्होंने वाह लाइफ हो तो ऐसी भी की जहां पे श्वेता भानुप्रसाद भी थी, जो कि मकड़ी की हीरोइन थी, जो कि सेक्स स्कैंडल में फंस गई थी, प्रोस्टिट्यूट में फंस गई थी। याद है आपको? वो उनके साथ भी उन्होंने काम किया। उसके बाद इतना नाम होने के बाद भी तन्वी पूरी तरीके से गायब हो गई। इसका रीजन क्या था? तो भाई तन्वी ने लास्ट उन्होंने इंस्टेंट खिचड़ी नाम का एक शो, लेकिन फिर क्या हुआ, इतनी ज्यादा सक्सेस के बाद भी तन्वी गायब हो गई। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने के बाद भी वो गायब हो गई। रीजन क्या था? रीजन ये था, तन्वी ने बताया कि वो हमेशा पढ़ने जब बैठा करती थी तो यार वो जब भी स्कूल जाती थी वो स्कूल को टाइम ही नहीं दे पाती थी। क्योंकि रीजन क्या था कि वो हमेशा सीरियल्स में बिजी होती थी। उनका शेड्यूल इतना ज्यादा व्यस्त होता था कि वो अपनी पढ़ाई को समय दे ही नहीं पाती थी। इवन उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया कि जब वो सोनपरी में होमवर्क करते हुए सीन्स दिखाती थी तो वो सचमुच में होमवर्क कर रही होती थी। तो उन्होंने चाहा कि मैं लास्ट सीरियल डिज्नी के साथ करूं। मतलब कि यार वो उनका हमेशा से एक सपना था कि मैं डिज्नी के साथ कोई प्रोजेक्ट करूं। तो जब उन्होंने डिज्नी के साथ प्रोजेक्ट करा जिसका नाम था ब्रेक टाइम विद मस्ती टाइम, उसके करने के बाद उन्होंने सोचा, वो इतना हिट भी नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा कि यार अब मुझे इस इंडस्ट्री से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। उन्होंने ब्रेक लिया क्योंकि वो थोड़ा टाइम अपनी पढ़ाई को भी देना चाहती थी। और इस ब्रेक को लेने के बाद उन्होंने बहुत लंबा काम किया अपने पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए। और उसके बाद उन्होंने अपना कमबैक करने का सोचा। क्योंकि वो मराठी फैमिली से बिलोंग करती थी, थोड़ा महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी, तो उन्होंने अपना कमबैक मराठी फिल्मों के साथ किया। उन्होंने बहुत सारी मराठी फिल्में करी एंड देन उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है फिलहाल, जिसका नाम है तन्वी हेगड़े। और वहां से वो वापस बोल रही हैं कि हेलो, मैं हूं आपकी फ्रूटी, फेवरेट फ्रूटी। तो भाई इस तरह से उन्होंने अपना कमबैक करने का सोचा है। फिलहाल उतना उनका नाम नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तन्वी के चैनल में जाते हैं तो बताना कि आपको स्टार डॉग शो नहीं भेजा है। तो भाई इस तरह से उनने अपने आप के करियर को रिवाइव करने का सोचा है। वो अपने काम को कर रही हैं, देखते हैं वो कहां पहुंचती हैं। फिलहाल मैं तन्वी को बोलना चाहता हूं
तो बात है 2007 की, जब आमिर खान और अनमोल गुप्ता तो ढूंढ रहे थे तारे जमीन के लिए एक लड़का जो डायलेक्सिया जैसी बीमारी को सही से शोकेस कर पाए, दिखा पाए कि डायलेक्सिया जैसी बीमारी क्या होती है। उसके लिए वो ढूंढ रहे थे ईशान अवस्थी को, और ईशान अवस्थी को ढूंढते ढूंढते बहुत सारे ऑडिशन लिए गए, इतने सारे ऑडिशन लिए, लेकिन कोई भी बंदा फिट जम नहीं रहा था, मजा नहीं आ रहा था। तब अनमोल गुप्ता एक डांस एकेडमी में जाते हैं किसी रीजन की वजह से, और वहां पे उनकी नजर जाती है एक निगाहों के ऊपर, एक आंख के ऊपर। उस आंख को देखने के बाद उन्हें लगता है कि ये आंख कितनी मिस्टीरियस है, कितनी ज्यादा चुलबुली है, कितना ज्यादा नखरा है इन आंखों में। और उस आंखों को देखने के बाद वो बोलते हैं कि ये बंदा होगा ईशान अवस्थी, और उस बच्चे का नाम था दर्शन सफारी। जी हाँ दोस्तों, दर्शन सफारी जी को हमें ईशान अवस्थी के रोल में देखने को मिला। वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस बंदे थे और उनको बहुत ज्यादा प्यार किया गया। इस फिल्म को जब चलाया गया, फिल्मों ने बहुत ज्यादा काम किया, इतना ज्यादा प्रमोशन हुआ, लोगों ने बहुत ज्यादा इस फिल्म को पसंद किया। इवन मेरे तो स्कूल में भी ये फिल्म दिखाई गई थी, और किन किन के स्कूल में दिखाई गई थी कमेंट करके बताओ। हर स्कूल में हर जगह बस ईशान अवस्थी का नाम था, क्योंकि डायलेक्सिया जैसी बीमारी को दिखाया जा रहा था कि हर बच्चे सेम नहीं होते, सबको पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, और इस काम से वो फिल्म बहुत ज्यादा बूम पे थी। इस फिल्म के गाने, सीन, सब कुछ कल्ट है और आज भी कल्ट माने जाते हैं। लेकिन क्या हुआ ईशान अवस्थी का? ईशान अवस्थी को उसके बाद भी कुछ फिल्में मिली। वो फिल्में थी जैसे कि बम बम भोले, जो कि इस फिल्म के गाने से इंस्पायर्ड फिल्म थी। वो फिल्म के लिए ईशान अवस्थी को 3 लाख रुपए मिले। 3 लाख रुपए आज तक कोई भी उस समय चाइल्ड आर्टिस्ट को नहीं मिलते थे, और जब ईशान अवस्थी को मिले तो वो एक बेंचमार्क सेट कर दिया। इतना बड़ा काम था ईशान अवस्थी का। उसके बाद उन्होंने एक डिज्नी का भी काम किया, जिस फिल्म का नाम था सोकोमॉन, और उसके बाद उन्होंने एक आर्टिस्टिक फिल्म में भी अपना काम दिखाया। उस फिल्म का नाम था मिडनाइट चिल्ड्रन। और लेकिन यार सच बात तो ये थी कि ईशान अवस्थी ये फिल्म तो कर रहे थे, लेकिन वो मजा, वो क्रेज कहाँ था? वो क्रेज नहीं आ पा रहा था, क्योंकि ये क्रेज जो तारे जमीन ने उन्हें बूम पे करा था, वो फ्लेवर उनको फिर से चाहिए था, और उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे कि यार ये कैसे मिलेगा, और वो उन्हें नहीं मिल रहा था। उन्होंने छोटे छोटे शोज करने चालू करे, कुछ काम भी किया उन्होंने, जैसे कि ये है आशिकी, लगे रहो चाचू, लेकिन वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि मुझे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, अपने स्किल्स में काम करना चाहिए, और उन्होंने एक लंबा ब्रेक लिया। और वो लंबा ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं मेरे दोस्तों, वो वापस आ चुके हैं, और वो पैंडेमिक के बाद अनाउंसमेंट करते हैं कि वो वापस आ चुके हैं, और वो फिर से लगातार काम करने वाले हैं। बहुत सारे ऑडिशन देने के बाद उन्होंने नई नई चीजों को क्रैक किया, और फाइनली वो हमें कुछ शोज में नजर आए, जैसे कि बटरफ्लाइज, ड्रामा यामा, चॉइसेस, क्योंकि आधा इश्क, और भी बहुत सारे शोज में वो नजर आया। और आज की डेट पे वो कहीं गए नहीं है, मात्र बैठे हुए और इंतजार कर रहे हैं मेरे उस पारी की, जिस पारी में वो सीधे छक्का मारेंगे। जी हाँ दोस्तों, उस पारी का इंतजार कर रहे हैं जिस फिल्म से उनको वो कल्ट लेवल फिर से हासिल हो पाए, और वो अपने नाम को फिर से ईशान अवस्थी वाले नाम तक जोड़ पाए। इसी लेवल के लिए वो रुके हुए हैं, और इसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। फिलहाल वो बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब इंतजार है तो बस उनकी एक बड़ी फिल्म का, देखते हैं कब आती है वो बड़ी फिल्म। लेकिन उसके बाद हम जाते हैं किसी और के पास। तो बात है सन 2000 की, जब आया एक शो जिसका नाम था शाका लाका बूम बूम। शाका लाका बूम बूम मेरा फेवरेट शो था, आपका फेवरेट था तो कमेंट करके बताओ। शाका लाका बूम बूम में एक लड़की थी जिसका नाम था करुणा। करुणा जो लड़की थी वो शाका लाका बूम बूम में तो नजर आई, उसके बाद उसे हमने सास भी कभी बहू थी उसमें भी देखा, उसके बाद हमने उसे आवरा का डाबरा में भी देखा, लेकिन उसके बाद सडनली वो गायब हो गई, 3 साल के लिए गायब हो गई। और जब कमबैक किया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमबैक किया उन्होंने सुरूर के साथ। जी हाँ दोस्तों, हंसिका मोटवानी इनका नाम है। हंसिका मोटवानी ने सुरूर के साथ कमबैक किया। वो 16 साल की तो थी, लेकिन उनको देखकर लग रहा था कि वो 25 साल की हो चुकी हैं। इतना बड़ा डिफरेंस कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि भाई क्या हुआ, ये ऐसे कैसे इंसान चेंज हो रहा है। बड़ी बड़ी थ्योरीज निकाली गई, कोई कह रहा था कि इन्होंने हार्मोन के इंजेक्शन लिए, कोई कह रहा था कुछ, कोई कह रहा था कुछ, लेकिन सच्चाई क्या थी कोई के सामने अभी तक नहीं आ पाई थी। इवन बात तो इतनी फैल गई कि हंसिका मोटवानी के नाम पे लोग कह रहे थे कि उनकी माँ जो है वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, और उन्होंने उनको हार्मोन के इंजेक्शन दिए, जिसकी वजह से उनकी बॉडी इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कर ली है, इतना ज्यादा उनकी बॉडी में चेंज आ चुका है। लेकिन इन सब बातों को उनकी मम्मी ने डिनाई किया, बोला ऐसा कुछ नहीं है, वो हंसते खेलते बड़ी हो गई, और इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन भैया कंट्रोवर्सी तो अभी चालू हुई थी। बाद में पता चला कि हंसिका मोटवानी का एक एमएमएस लीक हुआ था, जिस एमएमएस को लोगों ने बहुत ज्यादा वायरल किया और देखा,
हंसिका मोटवानी ने पूरी तरीके से डिनाई किया कि वो जो इंसान है वो मेरी तरह दिखने वाला है, लेकिन मैं नहीं हूं। लेकिन क्या सच में वो इंसान उनकी तरह दिखने वाला था? वो नहीं थी। आई डोंट नो क्या हुआ, कोई नहीं जानता। लेकिन फिलहाल हंसिका मोटवानी का नाम बहुत ज्यादा हो चुका है। हंसिका मोटवानी एक बड़ी स्टार बन चुकी हैं। बॉलीवुड में तो उनकी फिल्में नहीं आई, लेकिन साउथ की जगह अगर आप देखेंगे तो हंसिका मोटवानी का एक बड़ा नाम है। इवन हंसिका मोटवानी को घर तोड़वाने वाली भी बोला जाता है। इसका रीजन क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लो। तो बात ऐसी है कि हंसिका मोटवानी ने 2022 में शादी कर ली, और शादी को तो भाई पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी गई हॉटस्टार में। लेकिन उनको घर तोड़ने वाली इसलिए कहा गया क्योंकि उनकी दोस्त है, उनकी एक दोस्त है जिसकी शादी हो रही थी, जिसका नाम था रिंकी बजाज। उनकी शादी हो रही थी साहिल के साथ। जब वो शादी हो रही थी, शादी में हंसिका मोटवानी भी आई हुई थी, और हंसिका मोटवानी ने जब साहिल को देखा तो उनको साहिल से प्यार हो गया। तो कहते हैं कि हंसिका मोटवानी ने वो शादी को तोड़वा दिया और खुद से जुड़वा दिया। इस तरह की अफवाहें उड़ी हुई थी हंसिका मोटवानी के नाम की कि भाई घर तोड़वा के खुद से जोड़ लिया। पता नहीं सच था झूठ था, आई डोंट नो। लेकिन इस तरह की चर्चों में हंसिका मोटवानी बहुत ज्यादा फंसी रही, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में उनका नाम हमेशा आता रहा। और उसके बाद तो यार साउथ में तो उनका नाम क्रेजी है भाई। हर लोग बस हंसिका मोटवानी से प्यार करते हैं और ये प्यार देते रहते हैं। मैं चाहता हूँ उनके बॉलीवुड में प्रोजेक्ट आए, हम देखने को मिले, मजा आए, क्योंकि मुझे पर्सनली वो अच्छी लगती है। आप बताओ आपको ऐसी लगती है? फाइनली अब हम बात करने वाले हैं उसके बारे में जिसके लिए आप इतने देर से रुके हुए हो, करिश्मा का। करिश्मा, जी हाँ दोस्तों, क्या करिश्मा हुआ? तो भाई सन 2004 की बात है। 2004 में एक सीरियल आता है जिसका नाम रहता है करिश्मा का करिश्मा। एक पापा है, एक अंकल है, वो अंकल ने एक रोबोट बनाया है जो रोबोट लड़की की तरह दिखता है, जिसका नाम है करिश्मा। और वो अपनी बेटी के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये मेरी बेटी है, और वो बेटी घर के पूरे काम करती है, इंटरटेनमेंट ये वो पता नहीं क्या क्या। हाय मजेदार सीरियल यार, इतना ज्यादा क्रिएटिव सीरियल था करिश्मा का करिश्मा कि सबको देखने में बहुत ज्यादा मजा आता था। करिश्मा का करिश्मा एक रीमेक था स्मॉल वंडर का। स्मॉल वंडर जो एक सीरियल हुआ करता था उसका रीमेक बनाया गया था करिश्मा का करिश्मा। तो भाई कहानी ऐसी है, करिश्मा का करिश्मा में जो लड़की है वो छोटी बच्ची है, उसका नाम है झनक शुक्ला। झनक शुक्ला को बचपन से ही फिल्मों में ऐसे सीरियल्स में आने का शौक था। रीजन था उनकी मम्मी। उनकी मम्मी एक बहुत बड़ा फेमस चेहरा है जिसको आप सभी हर सीरियल में जानते ही हैं, देखे ही, जिनका नाम है सुप्रिया शुक्ला। सुप्रिया शुक्ला की बेटी है झनक शुक्ला, और इस कारण से उनको सब जानते हैं। वो हमेशा से आना चाहती थी फिल्मों में, मतलब लाइमलाइट उन्हें पसंद थी। एक बार क्या हुआ, एक डायरेक्टर ने उन्हें देखा और देखने के बाद सोचा कि यार इनको तो रखना चाहिए, और उन्होंने उसको कास्ट कर लिया। एक छोटे से ऐड में देखा था, रोने वाला ऐड था LIC का या फिर एक बैंक का कोई ऐड था, उस ऐड में उन्होंने उसको देखा और उसके बाद उनको कास्ट किया करिश्मा का करिश्मा में। और करिश्मा का करिश्मा तो भाई यार इतना ज्यादा इंटरटेनिंग सीरियल था ना कि एक पापा है, एक बेटी है, वो रोबोट है, और मतलब क्या जादुई सीरियल था भाई। सब बच्चों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा उनका नाम हुआ। उसके बाद तो वो शाहरुख खान के साथ भी फिल्मों में आई। उसके बाद एक क्राइम शो गुमनाम में भी आई, और यार मतलब नाम बहुत ज्यादा हो रहा था। इवन इतना ज्यादा नाम था उनका कि एक बार वो एक हिल स्टेशन पे जाती हैं, और वो हिल स्टेशन में एक छोटा बच्चा उनको देखता है, उनके पास आता है और वो चेक करता है कि भाई ये इंसान है या फिर रोबोट है। इतना ज्यादा क्रेज था उनके नाम का, और दिन ब दिन उनका नाम हो रहा था। लेकिन सडनली उनको लगा कि यार ठीक है भाई, नाम वाम ठीक है, लेकिन थोड़ा अपना पढ़ाई के लिए भी इंक्लाइंड होना चाहिए इंसान को। तो उनने अपना ध्यान को डाइवर्ट किया पढ़ाई की तरफ। बोला कि यार एक्टिंग तो ठीक है, लेकिन थोड़ी पढ़ाई भी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने अपना डायरेक्शन को चेंज किया, थोड़ा मतलब पढ़ाई की तरफ इंक्लाइंड हुए। उनकी फैमिली ने भी इनको पूरा सपोर्ट किया, और फिलहाल वो उनके अपनी शादी कर ली है। जी उन्होंने शादी कर ली जिसके उनके बॉयफ्रेंड के साथ, जिनका नाम है स्वप्निल, और उनने अपनी लाइफ में सेटल होगी। इस बात की मुझे बहुत खुशी। लेकिन यार ये लग नहीं रहा कि ये वही करिश्मा है जिसको हम देखा करते थे, लेकिन फिलहाल ये वही है। और ये थी इन सब की कहानी। ये सब कहानी आपको मिली है मेरी वजह से, तो भाई आओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और बहुत मजा आया मुझे वीडियो बनाने में, इतनी सारी नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी ना, इतना ज्यादा दिमाग ब्लो कर गया कि भाई बहुत क्रेजी फील हो रहा है। मेरा नाम है सार्थक, आप सभी देख रहे हैं स्टार टॉक शो, और आज हमने इतनी क्रेजी बात करी है कि दिल खुश हो गया। भाई मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, जहां हम किसी और नई क्रेजी बातों को फिर से उजागर करेंगे, फिर आपके सामने लाएंगे। आप बताओ आपको कौन से टॉपिक पसंद है, किन के बारे में जानना चाहते हो, और सब कुछ कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में जहां हम कुछ अतरंगी करेंगे। तब तक के लिए